हेलो सब मीना से राइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ये इस रीडिंग में अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं, सिंगल्स के लिए नहीं है, जो किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं उनके लिए हो सकती है ये रीडिंग। ये भी याद रखिएगा कि जिन जेमिनाइज़ की रिलेशनशिप्स वगैरह बहुत अच्छी चल रही हैं, हो सकता है उनसे रेजोनेट ना हो क्योंकि रीडिंग जनरल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेमिनी साइंस बता दूं यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर है सेजिटेरियस, स्पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लियो है यहाँ पर, लियो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस। तो इस वीक कोई होपफुल है बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में जब मैं शफल कर रही थी तब भी 2 कार्ड्स ऐसे आए थे कि आप लोग सेपरेशन में हैं किसी के साथ जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनके साथ आप लोग सेपरेशन में हैं और आप लोग शायद एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए कि पहले वो कोई एक्शन लें, आप चाह रहे हैं कि वो कोई एक्शन लें, वो चाह रहे हैं कि आप कोई एक्शन लें। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है जहाँ आप लोग एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और आप लोग सेपरेशन में हैं। तो इस वीक या तो कोई आपको अटेंशन देना चाहता है या आपसे अटेंशन चाहता है, जो भी है ये आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है। बहुत ज़्यादा होपफुल हैं फ्यूचर के बारे में ये पर्सन कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी जैसी भी है, अभी भले आप लोग सेपरेशन में हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप इनको कोर्ट में छोड़ दिया है, इनको ऐसा लग रहा है आपको इनकी केयर ही नहीं है, लेकिन फिर भी होपफुल हैं कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आगे जो भी इनकी विश फुलफिलमेंट है, आप लोग मिलकर उस पर काम करेंगे। जो भी आप लोगों ने गोल्स वगैरह बनाए थे, सिचुएशन को हील कर लेंगे आप लोग। लेकिन जो आप लोगों का कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इन एंड आउट है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में दूसरे ऑप्शंस होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है हुई हो, या प्रॉब्लम्स जो भी हुई हों इसी वजह से क्रिएट हुई हो। तो कोई आप पर या आप किसी पर दूर से नज़र रख रहे हैं कि क्या सही टाइम रहेगा उनकी तरफ आने का, उनसे कम्युनिकेशन करने का। आप भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये पर्सन भी आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन स्टेप नहीं ले रहा कोई भी। ना आप कोई स्टेप ले रहे हैं, ना ये कोई स्टेप ले रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अगर थी या रिलेशनशिप की तरफ लेके जाना चाहते तो वो पॉसिबल होती हुई नहीं दिख रही। और दोनों साइड से किसी टाइप का एक्शन ना होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ को या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको ऐसा फ़ील हो रहा हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उनमें बिल्कुल भी, या आपको ऐसा फ़ील हो रहा हो सकता है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जैसे रेजोनेट हो वैसे आप लीजिए। तो जिनसे आप डील कर रहे हैं जेमिनी, उनकी फीलिंग्स में हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो सेपरेशन को लेकर अपने आप को उन्होंने काम वगैरह में लगाया हुआ है, अपने लाइफ में अपने गोल्स वगैरह की तरफ लगाया हुआ है कि ओवर थिंकिंग ना करें, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट कर लें। लेकिन ये सिचुएशन उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि आप लोग सेपरेशन में हैं, बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों के बीच। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनको नहीं लगता वो कोई किसी टाइप का एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा इधर उधर हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके साथ इस सिचुएशन पर काम करना चाहते हैं, सिचुएशन को फिक्स करना चाहते हैं, पर इनको नहीं लगता कि ये कोई स्टेप ले सकते हैं। आपको व्यू करते हैं, इनको लगता है कि आप नॉन कमिटल हैं। आपके नॉन कमिटल होने की वजह से ही जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपके नॉन कमिटल होने की वजह से आती हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। कुछ केसेस में इनको ऐसा लग रहा है आप लोग नॉन कमिटल इनकी तरफ इस वजह से, क्योंकि शायद आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, तभी कमिटमेंट वगैरह ऑफर नहीं करना चाहते, रिलेशनशिप वगैरह नहीं चाहते, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी और के साथ या तो रिलेशनशिप में हैं या दूसरे आपके ऑप्शंस हैं जिनको आप इंटरटेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के बीच चीज़ें ख़राब कर रही है। ये ऐसा व्यू करते हैं आपको कि आपका नॉन कमिटल बिहेवियर की वजह से प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रही है, इसी वजह से आप लोगों हर्ट हो रहे हैं। आप लोगों के बीच पेनफुल जो भी चीज़ें एंडिंग्स हो रही हैं, एंडिंग अगर हुई हो आप लोगों के बीच, सेपरेशन आया हो, तो वो इस वजह से ही आया है, आपके नॉन कमिटल होने की वजह से, क्योंकि आप किसी टाइप के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। ये उन लोगों के लिए है जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग ऐसा व्यू करते हैं कि रिलेशनशिप में होने के बावजूद आप उनके साथ इतना कमिटेड नहीं हैं, उनको टाइम नहीं दे रहे जैसे कि एक हेल्थी रिलेशनशिप में किसी इंसान को देना चाहिए। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये आपको ऐसा व्यू करते हैं।
जेमिनी जो इनके एक्शंस है इस वीक के, वो ये हैं, ये बहुत ही लविंग केयरिंग फीलिंग्स हैं इनकी तरफ से, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। हो सकता है कोई वाटर साइन से आप डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे ही जो भी हैं ये, इनके दिल में आपके लिए बहुत ही डीप फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन इनको लगता है आपकी तरफ से नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है अगर आप इनको रीच आउट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये आपको अपने इमोशंस वगैरह बताएं, एक्सप्रेस करें। अगर इन्होंने नहीं किए तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, या किसी तरीके से किसी फॉर्म में आपको शो कर सकते हैं कि अपनी फीलिंग्स वगैरह। इनके एक्शंस बेस है, कुछ केसेस में कहीं अवेलेबल हैं। अगर सोशल मीडिया पे अगर आप इन पर नज़र रख रहे हैं तो वहाँ कहीं आपको शो कर सकते हैं किसी तरीके से, भले आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स, इमोशंस, लेकिन इनको लगता है कि आपकी तरफ से वैसे लविंग केयरिंग फीलिंग्स नहीं रहीं इस रिलेशनशिप की तरफ या इनकी तरफ, कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का सोचा जाए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाया जाए इस रिलेशनशिप को या कनेक्शन को। इनको लगता है आप इनमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हैं, इन आपकी फीलिंग्स इनके लिए कम हैं, क्योंकि आप नॉन कमिटल हैं। इस वजह से ही आप नॉन कमिटल है, क्योंकि आपकी फ़ीलिंग्स इनकी तरफ जो है कम है, हालांकि इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स दिख रही हैं। तो अवॉइड कर रहे थे, तो ये चाहते हैं आप डिसीजन लें। अगर आप इनको अवॉइड कर रहे थे, इनके बारे में कंफ्यूज थे कि आप इनसे क्या चाहते हैं, आपके इंटेंशंस वगैरह क्या हैं, अगर आप कंफ्यूज थे तो ये चाहते हैं कंफ्यूज ना हो आप और ज़्यादा, आप इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें, तो डिसीजन के साथ लें, क्लियर इंटेंशन के साथ आए आप इनकी तरफ। तो जो इनके एक्शन है वो एक्शन वाले एक्शन नहीं है, ये इमोशंस वाला एक्शन है। वो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आप इनको रीच आउट करते हैं तो ये आपको एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स। अगर इनको हर्ट फील हो रहा है या इनको किस तरीके का फील हो रहा है, ये आपको शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो कहीं और सोशल मीडिया वगैरह पर अगर ये अवेलेबल हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूज़िक के थ्रू या किसी और पोस्ट वगैरह के थ्रू कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स और इमोशंस हैं। मतलब शो करने वाली इनके एक्शन हैं, रीच आउट करने वाले एक्शन नहीं है कि आपको रीच आउट करेंगे, आपको बताएंगे। अगर आप रीच आउट करते हैं तो फिर ये आपको बता सकते हैं। जो आपकी फीलिंग्स से जेमिनी है वो है, आप कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। आप शायद बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है तो अब आप ये वेटिंग वाली एनर्जी से थक चुके हैं और आप एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। कुछ टाइम खामोशी के बाद आप लोग, लेकिन हीलिंग वाली एनर्जी है, मैं इस कनेक्शन को आप लोग हील करना चाहते हैं। सिचुएशन तो ठीक लग रही है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम जो दिख रही है वो ये है, इनको लगता है आप नॉन कमिटल हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी इनको लगता है कि आपके लाइफ में दूसरे ऑप्शन है या आप उनके साथ इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बाकी तो सिचुएशन अच्छी दिख रही है, कोई अटेंशन चाहता है आपकी और बहुत ज़्यादा होपफुल है। हालांकि अभी भले चीज़ें ठीक ना हो, सिचुएशन को हील करना चाहता है आपके साथ। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। उम्मीद है आपको ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।